अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामन जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या हिंदी में 38 गुजराती में 32। सम्यक दर्शन के समय में ज्ञान गुण का कैसा परिणमन होता है, इस विषय में विचारणा चल रही है। तो ज्ञान गुण आत्माभिमुख होता है, तो वो आत्माभिमुखता दो प्रकार की है, एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप। उपयोग रूप आत्माभिमुखता होती है उस समय आत्मा बुद्धिपूर्वक के विकल्पों से रहित हो जाता है, उसको अपन स्वसंवेदन ऐसा कहते हैं। लब्धि रूप आत्माभिमुखता होती है उस समय बाहर में प्रवृत्ति चलती है, विचार भी चलते हैं, अन्य चिंतन भी चलता है, परंतु आत्मा जितना शुद्ध हुआ है उतनी ज्ञान का जो निर्मलता है वो ज्ञान की निर्मलता बनी रहती है। ज्ञेयों में मग्न नहीं होकर के आत्मा की और उसकी मग्नता बनी रहती है, उसको यहां बताएंगे। अब लब्धि रूप आत्माभिमुखता का स्वरूप कहते हैं। उपयोग रूप अनुभव निवृत्ति काल में एकाग्र ध्यान से होता है। ये जो उपयोग रूप अनुभव है वो तो निवृत्ति काल में और गहन ध्यान के समय में होता है। इसके विपरीत लब्धि रूप अनुभव प्रवृत्ति काल के समय होता है। कुछ भी काम कर रहे हो उस समय खाते पीते उठते बैठते बात करते अन्य कोई चिंतन करते सब समय में, अर्थात जब तक सम्यक्त्व परिणाम है तब तक उस सम्यक दृष्टि जीव का मति श्रुत ज्ञान
खाना पीना, सोना, बातचीत करना, युद्ध करना इत्यादि प्रवृत्तियों के समय भी पूरी तरह से उस प्रवृत्तिमय या ज्ञेय मग्न नहीं हो जाता है। उस ज्ञान का एक छोर आत्माभिमुख रहता है, अर्थात आंशिक स्वरूप जागृति प्रवृत्ति के समय में भी रहती है। इसी सतत आंशिक आत्म जागृति का नाम लब्धि रूप आत्माभिमुखता या लब्ध्यात्मक अनुभूति कहते। तो जितनी आत्मा की विशुद्धि हुई है, तो आत्मा की विशुद्धि हुई का मतलब ज्ञान की भी विशुद्धि हुई। आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसमें ज्ञान भी एक गुण है, तो ज्ञान का परिणमन भी स्वरूप सन्मुख होगा कि नहीं होगा? तो उतना ज्ञान भी शुद्ध हो चुका है, और जितना ज्ञान शुद्ध हो चुका है उतनी उसकी अनुभूति भी शुद्ध हो चुकी है। इसलिए हमेशा आंशिक शुद्धात्मा अनुभूति अंदर अंदर चला करती है। ये अंदर की एक धारा है। जैसे अपने को कभी कभी अंदर अंदर कोई चिंता रहा करती है। बेटी 22 साल की 25 साल की हो गई, अब अंदर अंदर उसके लगन करवानी चिंता, तो वो सोते समय खाते समय सब जगह, वो कहीं भी दूसरी जगह जाएगा ना, वो व्यक्ति किसी शादी में गया तो शादी का आनंद नहीं ले पा रहा है, वो वहाँ ढूंढता है किसका लड़का है, ये लड़का किसका है, ये क्या है। उसकी वृत्ति हमेशा लड़का ढूंढने में ही रहती है अपनी बेटी के लिए। कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, बस में जा रहा है, पड़ोस में कोई बैठा है ना, पूछे तुम्हारे जाति શું છે भाई, जाति भाई तुम्हारा कोई छोकरो है, तुम्हारे कोई ध्यान में आवे ने सारो तो मने कहजो, हमारी छोकरी है। यही ध्यान लगा रहता है उसका सतत हमेशा। अथवा नई नवेली शादी की है तो वो दुल्हन और उसका पति प्रदेश गया, 6 महीने के बाद प्रदेश चला गया। अब उसका ध्यान हमेशा कहाँ रहता है? उसके पति के पास ही रहता है। सब करेगी, खाना भी बनाएगी, सबको खिलाएगी, सबके साथ बात भी करेगी, सब काम करेगी, वो कुछ भी काम छोड़ेगी नहीं और सब बराबर भी करेगी। ऐसा नहीं है कि सब काम बिगड़ जाएगा उसका, परंतु फिर भी ध्यान का है उधर है, अंदर अंदर हमेशा ध्यान रहा करता। बस इसका नाम लब्ध्यात्मक अनुभूति कहलाता है। तो एक बार अपने भगवत स्वरूप के साथ शादी हो गई। जब सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है? भगवान के साथ लगन થઈ જાય છે। तो एक बार लगन हो गया तो वो लगनी लगी ही रहती है हमेशा, कि अब मेरे पति हैं और मेरी सबसे अधिक प्राथमिकता ये है कि मुझे उनका ध्यान रखना है, इसलिए उनके किसी काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उनकी चाय में शक्कर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बाकी में हो तो कोई दिक्कत नहीं। उनके भोजन में नमक मिर्ची ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बाकी में हो तो चलेगा। क्यों? उसका पति है, वो परमेश्वर है, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। स्वीकार कर लिया उसको कि आप मेरे स्वामी। ऐसे ही जब अपने चैतन्य स्वभाव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया जाता है तो चैतन्य वृत्ति उसकी दास हो जाती है, दासी हो जाती है। और दासी का तो कर्तव्य ये है कि हमेशा अपने स्वामी की तरफ झुके रहना, उसका काम करना, उसी में उसको आनंद है, यही उसका कर्तव्य है। इसको लब्ध्यात्मक अनुभूति कहते हैं। इसमें विशेष यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अनुभूति कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, सोच विचार करके नहीं हो रही है ये कुछ भी, बल्कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव से उत्पन्न विशिष्ट विशुद्ध क्षयोपशम रूप सहज आत्मिक प्रक्रिया है जो अबुद्धिपूर्वक 24 घंटे सतत चलती रहती है। तो ये कोई
मानसिक विचार नहीं है, ऐसा है। मानसिक होगा तो कहाँ होगा? उपयोगात्मक। जब भी बुद्धिपूर्वक का जो भी विचार है और उससे जो अनुभूति है वो तो उपयोगात्मक है सारा का सारा। परंतु यहां तो अबुद्धिपूर्वक का जो चल रहा है उसका क्षयोपशम विशुद्ध। तो उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये दोनों ग्रंथियां गई हुई हैं। तो उसके कारण से आत्मा में जो ज्ञान निर्मल हुआ है, ज्ञान में जो राग द्वेष घटे हैं, वो जो घटे हुए राग द्वेष सहित की अनुभूति वो निरंतर उसकी रहती है। सोते समय भी रहती है, सपने आता है तो भी रहती है, सपने में मारकूट हिंसा होती है तो भी रहती है। यहां का लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। सम्यक दृष्टि जी भी युद्ध करते हैं कि नहीं? तो भी रहती है। राम रावण से लड़ाई कर रहे हैं तो भी रहती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति है, विशुद्धि है। उसका उपयोग बहिर्मुख मतलब प्रवृत्ति रूप उपयोग के व्यापार से संबंध कम है, भीतर की भावधारा से संबंध अधिक है। तो भीतर की जो भावधारा है, इसलिए क्या हो रहा है? देखो, राम और रावण की लड़ाई हो रही है। राम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं कि भाई राम की पत्नी है, उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया है और उसको छुड़ाना है, उसका कर्तव्य है। जब तक वो पति रूप में है तब तक कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। उस व्यवस्था के लिए उन दोनों का युद्ध हो रहा है। अब युद्ध तो इसलिए हुआ कि भाई उसने सीधे तरीके से उसको दिया नहीं। अगर सीधे तरीके से ही दे देता तो हमको तो लड़ाई करनी नहीं। सीधे तरीके से नहीं दिया तो फिर लड़ाई हुई। अब अगर वो राम ने बाण चढ़ाया धनुष पर और उस अंतिम बाण चलाने वाले हैं, उस समय भी अगर वो रावण ऐसा कह दे कि आई एम सॉरी, मुझे अब लड़ाई नहीं करनी है, अब मुझे संधि करनी है, आपकी सीता आपकी, मेरे से गलती हो गई और अब आप आपके, मैं मेरे, अगर ऐसा कहने को तैयार है तो वो चढ़ाया हुआ बाण भी वो रख देंगे, चलाएंगे नहीं उसको। इसका मतलब उनके कितनी मंद कषाय चल रही है। इसका मतलब यह है कि वो किंचित भी लड़ाई करना नहीं चाहते। और अगर उनको ऐसा हुआ कि हमने पहले कितने चांस दिए थे तुमको, परंतु तुम नहीं माने, इसलिए अब कोई चांस नहीं दिया जाएगा। हाँ, अब तो तुम्हारा वध करके ही हम रहेंगे। ऐसी धारणा सम्यक दृष्टि की होती नहीं। वो तो जब भी समाधान हो तो समाधान करने को ही तैयार है। वो किसी प्रकार का आग्रह नहीं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, ने पहले मेरा अपमान किया, ना हमने इतने मौके दिए, ये ऐसी बातों को वो नहीं विचारेगा। कषाई जीव होता है, अज्ञानी जीव होता है, वो ऐसी बातों को विचारेगा। क्यों? पता है, उसको क्लेश प्रिय, उसको मान प्रिय, शांति प्रिय नहीं उसको। इसलिए वो हमेशा पहला તમે મારી વાત, હું ન્યાય ઉપર હતો છતાં તમે મારી વાત ન માની। કેટલી વાર મેં કીધું હવે હું તમારી વાત ન માની, હવે વાત ગઈ, अब खत्म सब। ऐसा अड़ियल सम्यक दृष्टि जीव होता, वो तो जिस समय आप समाधान करना चाहते हो, हम समाधान करने के लिए तैयार। बदले की भावना नहीं होती। ये बदले की भावना है। पहला तुम्हें मारा साथ आवो आवो करो, હવે હું તમારા સાથે આમ કરીશ, ये क्या? ये बदले की भावना है। ज्ञानियों में सम्यक दृष्टि इतना विशुद्ध होता है, इतना मंद कषाई होता है, उसको क्लेश अच्छा ही नहीं लगता। जो भी हुआ तुम्हारे पहले, बस अब समाधान करना है कि नहीं तुमको? मुझे सुनना ही नहीं है तुम्हारा क्या हुआ, वो समाधान करना है, चलो ठीक है, ये समाधान, जाओ आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये छूटने का कामी ऐसा होता है। मुक्ति का कामी है ना वो, इसलिए हमेशा हर चीज से मुक्त होना है।
कहाँ लंबा लंबा करते रहेंगे अपन इन सब चीजों को, वो तो बढ़ता ही रहेगा लंबा लंबा करेंगे तो। ऐसे बदले की भावनाएं नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव कितना मंद कषाई होता है, इसलिए सतत अनुभूति चलती रहती, हमेशा वो निराग्रही रहता है, हमेशा वो भीतर से शांत ही बना रहता है, और थोड़े से भी प्रपंच में आ गया तो तुरंत उस प्रपंच से निकलने का प्रयत्न करे और अपने चित्त को तुरंत समाधान कर लेगा। अपने तो कोई प्रपंच में नहीं पड़ना। सामने वाला कितना भी गलत क्यों नहीं हो, परंतु जो हो सो हमारी तरफ से माफी, आप हमको माफ करो कि नहीं करो, हमको कोई लेना देना हमारी तरफ से है, बस। ऐसे संसार में जीते महात्मा लोग। कभी स्वाभिमान पर नहीं आ जाते हैं, बोलते स्वाभिमान भी अभिमान है हो। कभी कभी स्वाभिमान है वो अभिमान के रूप में कन्वर्ट हो जाता, हमको तो पता ही नहीं पड़ता है, और वो स्वाभिमान कब अपना अभिमान बन जाता। ध्यान, इस मान कषाय पर पूरा ध्यान रखा जाए। कहां कहां ये उठती है, कैसे कैसे उठती है। इस जीव को अनादिकाल से अगर किसी एक कषाय ने परिभ्रमण करा रखा है तो ये मान है, अहंकार। यही मुख्य, यही मिथ्यात्व ग्रंथि है, और कोई ग्रंथि नहीं है मिथ्यात्व की। बाकी सब कषाय सम्यक दर्शन होने के बाद भी रहेगी। क्रोध भी रहेगा, काम भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद सब रहेंगे, सारी कषाय। मान नहीं रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन होते ही 8 प्रकार के मद से रहित होता है। क्रोध से रहित हुआ ऐसा कहा, सम्यक दृष्टि 8 क्रोध से रहित ऐसा नहीं कहा, माया से रहित ऐसा भी नहीं कहा, लोभ से रहित ऐसा भी नहीं कहा, पर मद से रहित जरूर हो रहा है। 8 प्रकार के मद होते ही नहीं है। फिर मान कषाय में ऊपर के मान होते हैं उसको, पर मद नहीं होते। मद है वो मान कषाय की सबसे उत्कृष्ट वाली प्रकृति है, अनुभाग वाली पर्याय है मान कषाय, पर उस मान कषाय का भी सबसे उत्कृष्ट अनुभाग है वो मद है, और वो 8 प्रकार के मद नहीं होते। इसके बाद जो मान रहता है वो केवल स्वाभिमान रहता है, ऐसे अहंकार रहता नहीं। जब शरीर, मन, वचन, काय में मैं बुद्धि होती है, ये मान है, यही मद है, और यही अहंकार। तुम्हें मारो नहीं मानना, ये मारो क्या होता है भाई, ये मैं कौन है, उसका विचार नहीं, इसलिए उसको होता है मारो मानता ना तुम्हें आम मत करता तुरंत। आत्मा का सतत अनुभवन करने के लिए कितनी विशुद्धि चाहिए। क्षण क्षण अपने को निरहंकार रहना पड़ता है, क्षण क्षण निम्न वृत्ति से रहना पड़ता है अपने को, तब जाकर के हमेशा जागृति रहा करती है। नहीं तो ये अहंकार है ना, अपने को बार 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 अजागृत कर देता है। હું આમ કરું છું, મારે આમ કરવું છે, મારે આમ નથી કરવું। मारे मारे क्या होता है? बोलने में भी थोड़ा मैं शब्द को कम लें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए बड़े पुरुष मैं नहीं कहते, हम कहते हैं। गुजराती में अमे ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ होता है ह और म। ह मतलब होना और म मतलब नहीं होना। मैं नहीं, इसका नाम हम। हाँ, अमे का मतलब है तो अ मतलब नहीं, मैं मतलब है तो अमे मतलब मैं नहीं, इसी को हम कहते हैं। ये बहुवचन वाला है कि बहुवचन में एक नहीं होता है, बहुवचन में अनेक।
કોઈ પ્રોજેક્ટ આપણે હાથમાં હોય તો મારે આમ કરવું છે ને મારે આમ નથી કરવું, મારે આવું બનાવવાનું છે ને મારે આવું નથી બનાવવું, એમ ન કરવું, મારે ન કરવું, આપણે આમ કરવું છે. ભલે કરતે હમ હોંગે પરંતુ कैसे शब्दों का उपयोग करना, આપણે આવી રીતે કરવાનું છે. અને આમ ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना चाहिए. शब्द भी कभी कभी आत्मा को जागृत करने के लिए बहुत सहायक बन जाते हैं. वैसे अगर सच्चे मैं को पकड़े तो वास्तव में अगर वो सच्चा मैं ध्यान रख रहे तो मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सच्चा मैं हमेशा ध्यान रहना चाहिए. और ये व्यवहारिक में अलग है और शुद्ध में अलग है, उसकी स्मृति हमेशा रहनी चाहिए. हाँ, कृपाणु देव की भाषा देखो. परंतु भाषा ऐसा होना मुख्य बात नहीं है. अभी उत्तर प्रदेश एमपी वगैरह में वैसी भाषा है, कोई मैं बोलेगा ही नहीं, हम ही बोलेंगे सब. वहाँ की भाषा ही इस प्रकार की, क्योंकि वहाँ ऐसी लेजेंड जिसको कहते हैं ना नोबल भाषा है, सम्मान की भाषा होती है, सम्मान पूर्वक की भाषा है. बच्चों को भी 5 से बताते हैं. हाँ, बच्चों को भी आप कहिए. छोटा बच्चा है तो आप कहिए. तू शब्द का उपयोग करते राजस्थान में सबसे अधिक सम्माननीय भाषा कोई है तो मेवाड़ी. इस पूरी संसार में सम्मान जो सबसे अधिक है तो मेवाड़ में. उसके बेटे को माँ तू नहीं कहेगी, आप ही कहेगी. सबको ऐसे ही. पत्नी को तू नहीं कहा जाएगा, आप ही कहा जाएगा, तुम भी नहीं कहा जाएगा. ऐसा मान बच्चा सब. इसका दृष्टांत है नाम, मतलब हूँ ऐसा नहीं बोलने का. तो स्वामी रामदास स्वामी का दृष्टांत है. तो वो मुझे पानी पीना, हम ऐसा नहीं बोलते, राम को पानी चाहिए, राम को ही चाहिए, ऐसा उनका दृष्टांत आता है. वो स्वामी राम तीर्थ भी ऐसे, स्वामी राम तीर्थ की बात है. राम चलता है, राम खा रहा है, राम पी रहा है, बस ऐसा ही. मैं नहीं. सच बात तो ये है, उस दशा में अगर पहुंचे तो हमको वैसा ही लगता है. हम खा रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, खाने का काम चल रहा है. हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, बातचीत का काम चल रहा है. लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लड़ाई झगड़ा, ये काम चल रहा है, बस दोनों तरफ से कुछ हो रहा है. ये अभीक्ष्ण जागृति पहले डेवलप करनी पड़ती है, फिर इतनी विशुद्धि हो जाने से, मोह ग्रंथि का नाश हो जाने से सहज रहती है. सहज रहती है, उसका नाम ये लब्ध्यात्मक अनुभूति है. इसी के कारण सम्यक दृष्टि ज्ञानी निद्रा में अथवा विषयों में प्रवर्तन करते समय भी तीव्र कषाय रूप परिणत नहीं हो पाता है, अर्थात अनंतानुबंधी भाव उसके होते ही नहीं है. तीव्र कषाय रूप नहीं होगा मतलब ऐसा समझना, एकदम परिस्थिति के साथ एकमेक नहीं हो जाएगा. शांति और धैर्य छूटेगा नहीं, गंभीरता हमेशा रहेगी, आकुलता बहुत दिखेगी नहीं. ठीक है. शांत और गंभीर, ये महापुरुष का लक्षण. सरल भी है, फिर प्रसन्न भी है. फिर प्रसन्नता भी है, सरलता भी है, सहजता भी है, शांति भी है और गांभीर्यता भी है. देखो ये 5 वस्तु एक साथ है. सहज भी है, ऐसा नहीं है कि मुंह चढ़ा करके बेटा, इसका नाम गंभीरता नहीं. गांभीर्य का मतलब होता है कि अपने भीतर किंचित भी आकुलता नहीं आने देना, इसकी जागृति, इसका नाम गांभीर्यता है. हल्का ओछा व्यवहार नहीं होता है, उसके शब्द ओछे नहीं होंगे, उसकी नजर ओछी नहीं होगी, गंभीरता होगी हर चीज में. काय की प्रवृत्ति भी ओछी नहीं होगी, गंभीरता
होगी, सब में गांभीर्य छा जाता है, पर सहज होगा, नैसर्गिक, और प्रसन्नता भी होगी, साथ साथ सरलता भी होगी। ये सब नेचुरल है। सर्वगुणास्ते सम्यक, करना नहीं पड़ता, ये सब इजीली हो रहा है। आशय यह है कि जब तक सम्यक्त्व रहता है तब तक ये दोनों प्रकार की ज्ञानानुभूतियां रहती है, तथा सम्यक्त्व के बिना ये कदापि नहीं रहती है। इसी कारण से सम्यक्त्व की पहचान करने का यह प्रधान लक्षण है। इसी से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की यथार्थ पहचान की जा सकती है कि भाई ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, पहचान कैसे करेंगे? इससे करेंगे। इन दोनों में भी उपयोग रूप आत्मानुभूति ही परमार्थ सम्यक्त्व होने का प्रधान अविनाभावी लक्षण है। ये जो उपयोग रूप आत्मानुभूति, एक बार अगर निर्विकल्प समाधि प्रकट हुई है तो वो उपयोग रूप आत्मानुभूति कहलाती है, और उससे पता चलेगा कि अब आप वास्तव में निश्चय से सम्यक दृष्टि हैं। फिर ये लब्ध्यात्मक तो चलती रहती है, परंतु यह सम्यक्त्व गुण की पर्याय न होकर ज्ञान गुण की पर्याय है। ये किसकी पर्याय है? आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। अतः इसे सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण कहा गया है। ये सम्यक्त्व का लक्षण तो है, पर कैसा है? अनात्मभूत है, आत्मा रूप नहीं है वो, पर्याय है ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है ये। आत्मानुभूति किसकी पर्याय है? सम्यक दर्शन की के ज्ञान की? ज्ञान गुण की। स्पष्ट तो लिखा है, अभी भी यहाँ स्पष्ट तो लिखा है कि यह सम्यक्त्व गुण की पर्याय न होकर ज्ञान गुण की पर्याय है। समझ में? इसलिए इसको सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण कहा गया। इस ज्ञान गुण की आत्मानुभूति रूप जो पर्याय है, उससे सम्यक दर्शन की पहचान होती है, इसलिए उसको लक्षण का उसका, परंतु अनात्मभूत का, क्योंकि ये सम्यक्त्व की पर्याय नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय है। अतः इसे सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण कहा गया है। अब चारित्र गुण के सापेक्ष सम्यक्त्व के स्वरूप का कथन किया जाएगा। इतना सब समझ में आ गया आपको? ज्ञान गुण की बात की, सम्यक्त्व गुण की बात की। अब जब सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र गुण की क्या दशा होती है, उसका वर्णन यहां पर किया जाएगा। तीसरा, हाँ, सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान चेतना जो होती है, तो वो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को अलग से देखते रहते हैं। हाँ, लब्धि रूप में वो चलता ही रहता है। और हाँ, ज्ञान चेतना ज्ञान गुण की पर्याय में आ जाए। हाँ, जितनी ज्ञान का उघाड़ हुआ है उसका, आत्मज्ञान का, सम्यक दर्शन के साथ, उतनी तो उसकी ज्ञान चेतना है। और जितनी कषायों का उदय है, उतनी कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के साथ वो एक मेक नहीं हो जाते। कर्म चेतना का मतलब रागादि परिणाम करना, इसका नाम कर्म चेतना है। और उन रागादि परिणामों के फलों को भोगना, ये कर्म फल चेतना है। तो भी ज्ञान चेतना एक बार विकसित हो गई है, इसका मतलब इतना तो पता पड़ गया है कि मैं जानने देखने वाली कोई वस्तु हूं, उपयोग स्वरूप वस्तु, शुद्ध चैतन्य अनुभूति रूप में हूं। तो अब जो उनकी कर्म चेतना है, रागादि भाव जो हो रहे हैं, वो रागादि भाव को अपने से अलग देखने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसमें तन्मय नहीं होता है। परंतु जितने रागादि भाव के परिणाम हो रहे हैं, भले मंदता से भी हो रहे हैं, उतना बंध तो उसको है ही। और क्योंकि रागादि भाव वो कर रहा है, इसलिए भोग भी हो रहा है, इसलिए उसके कर्म फल चेतना भी होगी।
दोनों चेतनाएं हैं। तो ये सब पहले गुण स्थान में तो कौन सी चेतनाएं? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यही दो है। फिर चौथे गुण स्थान से ज्ञान चेतना चालू होती है, उसके साथ कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। फिर जैसे जैसे गुणस्थान आरोहण होता है वैसे वैसे ज्ञान चेतना बढ़ती जाती है और कर्म चेतना घटती जाती है, कर्म फल चेतना भी घटती जाती है। क्योंकि जब ज्ञान होता है ना वर्धमान, तो कर्म के उदय को समता भाव से वेदन कर सकते हैं, नहीं तो कर्म के उदय में उसके फल को क्लेश रूप में लेते हैं। परंतु अब क्लेश रूप में नहीं ले रहा है, उदय आ रहा है परंतु साथ में ज्ञान है। भोगेगा पर कितना भोगेगा? जितना उदय उससे सहन नहीं हो रहा है, जितनी उसकी समता नहीं रह पा रही है उतना ही उदय को भोग रहा है, और जितना जितना समता रह पा रही है उतने उदय को वो नहीं भोगता है। और श्रद्धा की दृष्टि से तो किंचित भी नहीं भोगता है, जरा भी, क्योंकि भोगने वाला मोह वो है नहीं। कर्मों को कौन भोगता है? कर्मों को कर्ता और भोक्ता दोनों मोह है। मोह ही कर्म कर रहा है और मोह ही कर्म के फल को भोग रहा है, और बीच में से वो निकल गया, अब ज्ञान रहा। ज्ञान न तो करता है न भोगता है, वो केवल ज्ञाता है, ऐसा उसका स्वरूप है। पर यह गुण स्थान के अनुसार चौथे गुण स्थान में ज्ञान केवल श्रद्धा अपेक्षा से, कषाय वगैरह हो रही है, थोड़ा चारित्र अपेक्षा से समझना। फिर पांचवें आदि में फिर चारित्र अपेक्षा से ज्ञान परिणमन होगा, उसमें और अधिक उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, हाँ, वो पहले पढ़ लिया अपनों ने। हाँ हाँ, वो अपन पहले पढ़ लिया यहाँ पर। और किसी को कुछ प्रश्न? तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि सम्यक दृष्टि जीव को संवर ज़्यादा है और नया कर्मबंध बहुत ही कम मात्रा में है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा बताया था ना कि वो सम्यक दर्शन होने के बाद द्रव्य और भाव कर्मों का स्वतः ही नाश होता रहता है, और तीन प्रकार का बंध अटक जाता है, द्रव्य बंध, भाव बंध और उभय बंध अटक जाता है, वो भी गुण स्थान के अनुसार। मतलब अब अनंत संसार को बढ़ाने वाली ऐसी कोई कषाय नहीं होती है, ऐसा कोई बंध नहीं होता है। और कितना होता पता है? अंतः कोड़ा मोहनीय कर्म के बंधने वाले कर्मों की स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण होगी, और अंदर भी सारी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण है, उससे अधिक बंध होगा ही नहीं। इसलिए उसके अबाधा काल अंतर्मूर्त में आ जाता है, और अंतर्मूर्त में उसको भोग भी सकता है। ऐसे ही कर्म बनेंगे, अंतः कोड़ा कोड़ी के अंदर ही होगा सब चीजें, उसके बाहर सम्यक दृष्टि का कोई होगा ही नहीं, इसके ऊपर का कोई स्थिति नहीं होगी, अनुभाग भी ऐसा होगा नहीं। और भी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी और अनुभाग देखे तो द्विस्थानी, उदय भी द्विस्थानी, सत्व भी द्विस्थानी। हाँ, इतना समझना कि पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानी होगा, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानी होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि के पुण्य प्रक्रिया जबरदस्त बनती है, वो नहीं चाहते हुए भी उसकी इतनी विशुद्धि है, तो योगों शुभ योग हैं, उन शुभ योगों के और मंद कषाय के कारण से पुण्य तो बड़ी तीव्रता से बन रहा है उसकी, और पाप तीव्रता से घट रहा है। क्योंकि पुण्य प्रकृतियां हैं, वो ऐसी प्रकृतियां हैं कि पुण्य के अनुभाग को तो शुद्धोपयोग के द्वारा भी नाश नहीं किया जा सकता। शुद्धोपयोग भी पुण्य के अनुभाग को नष्ट नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं, अघाती कर्म ऐसा सर्वथा नहीं, पर वो उसका जो जैसे साता आदि है तो वो इतना जबरदस्त बंधेगा उसके, और शुद्धोपयोग के द्वारा भी वो पुण्य प्रकृति को आप अनुभाग को नाश, आपको जितना अनुभाग बांधा है उतना आप
आपको उतनी साता का वेदन करना ही होगा। तो जिसको मोक्ष जाना है, श्रेणी चढ़नी है, तो वो क्या करता है कि उसकी स्थिति कम करता है अपने शुद्धोपयोग के द्वारा। अब वो अनुभाग तो कम कर नहीं सकता, अनुभाग तो जिसका वेदन करना वो करेगा ही करेगा, परंतु उसकी स्थिति कम करता है। स्थिति कम करके जिस साता को सागरों तक उसको वेदन करना था, उस साता को वो अंतर्मुहूर्त में वेदन कर लेता है, घनीभूत करके वेदन कर लेता है। इसलिए जो जीव श्रेणी में होता है उसके साथ उसकी इतनी जबरदस्त साता होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि वो साता की जो प्रकृतियां हैं उसको निरंतर स्थिति कांडक करके वो कम करता है, और जो साता बहुत समय में आपको वेदनी थी उसको थोड़े समय में इन सारे निषेकों को ले आता है, अंतर्मूर्त के अंदर अंदर ले आता है, और सबको साता को भोग लेता है और केवली हो जाता है। ऐसे पुण्य कर्मों को भोगने का एक ही तरीका है, अनुभाग को आपको भोगना ही पड़ेगा। आप जितना भी पुण्य करोगे आपको भोगना ही, हर किसी के समय आपको वो भोगना ही है। आपकी उसके अनुभाग शक्ति को कोई कमी नहीं कर सकता। अरे केवली का केवल ज्ञान नहीं कर सकता है, बताओ। केवल ज्ञान भी पुण्य के विपाक की अनुभाग को कम नहीं कर सकता है, तो आप दूसरे की क्या बात करो। आप केवली हुए, उनको तो तुरंत मोक्ष हो जाना चाहिए ना, पर जबरदस्त सबसे अधिक पुण्य का उदय केवली को है। उस तीर्थंकर का जो नाम कर्म वगैरह है अथवा सामान्य अरिहंत का भी जबरदस्त पुण्य होता है उसके, तो उनको तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग में, और पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग में है तो वो जो पुण्य कर्म है उसका नाश होना चाहिए, नहीं होता है, नहीं कर सकता वो। परंतु पुण्य कभी भी अपने केवल ज्ञान में बाधा नहीं डालता, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जितनी घाती प्रकृतियां हैं वो सब कौन सी प्रकृतियां हैं? पाप की प्रकृतियां। पुण्य की प्रकृतियां कभी भी अपने को साधना मार्ग में बाधक नहीं होती हैं, वो तो साधक ही होती हैं। बाधक क्या है? पुण्य के उदय से जो सामग्री है ना, वो सामग्री में हम लंपट हो जाते हैं, तो वो पाप बुद्धि है। पुण्य का उदय बाधाकारी नहीं है, पुण्य के उदय में जो पाप बुद्धि हो रही है वो बाधाकारी है। इसलिए पुण्य की सामग्री को हे कहा गया है, पुण्य भाव तो आत्मा का पुनीत परिणाम है। पुनाति आत्मानमिति पुण्य, वो आत्मा के विशुद्ध परिणाम का नाम ही पुण्य है, और कोई पुण्य नाम की दूसरी वस्तु नहीं है। पाप का अनुभव तो कम होता ही है शुद्ध परिणामों से। नहीं, जब तक आपके पाप प्रकृति थोड़ी भी है तब तक आप केवली नहीं हो सकते, तो वो बाधा ही है ना। इसीलिए तो सब जगह मिच्छा में दुक्कड़म में दुष्कृत्य को मिच्छा में दुक्कड़म गाया। पाप छोड़ने की बात कर रही है, की जा रही है। जब महाव्रत धारण कर रहे हैं तो क्या बात हो रही है? वहां सब पाप छोड़ने की बात हो रही है कि आज से मैं ये नहीं करूंगा। क्या 5 प्रकार के पापों को नहीं कर रहे हैं? केवली होने में हमको पाप रोक रहे हैं। पाप का उदय है, आपके पाप का उदय है तो आपको केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, समझ में ना। इसलिए 13वें गुणस्थान में पाप का किंचित भी उदय नहीं, पुण्य का ही उदय है। वहां पर पाप का उदय चलता नहीं। पाप का उदय होगा तो पाप भाव होगा, जब तक पाप भाव होगा तो आप श्रेणी कैसे चढ़ोगे? इसलिए पाप और पुण्य को एकांत से जो एक ही समझते हैं वो भूल करते हैं, उनको अनेकांत समझ में नहीं आ रहा। पुण्य एक अलग प्रकार का स्वरूप है उसका। पाप की तरह होता तो शुद्धोपयोग उसको नाश कर देता, परंतु उल्टा क्या होता है पता है? शुद्धोपयोग में और अधिक पुण्य प्रक्रिया बढ़ रही है, उसकी श्रेणी में जबरदस्त साता और बन रही है उसकी। और अगर श्रेणी में, शपक श्रेणी में तो मृत्यु होती नहीं है, पर अगर उपशम श्रेणी में मृत्यु हुई तो नियम से वो अनुत्तर विमानों में जन्म लेता है, क्योंकि इतनी जबरदस्त उसकी साता
का बंधन वहां पर हो रहा है, परंतु वो सब अकर्ता भाव से है। वास्तव में विषयों को भोगने की बुद्धि है, इसी का नाम पाप बुद्धि है। विषय का समागम वगैरह ये कोई अपने लिए कोई बाधा, आप बहुत बड़ा महल है, समोसरण है भगवान का, तो वो कोई बाधा नहीं है उनकी। बाधा ये है कि ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, उसका रस लेता है, ये बाधा है। पाप बुद्धि बाधा है, पुण्य का उदय कोई बाधा होता नहीं है। सब चीजें अपेक्षा से समझनी होती है। बंध द्विस्थानी त्रिस्थानी होता है, पाप प्रकृतियों का बंध होता है, वो ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम होता है। तीव्रता जिससे वेदनीय कर्म की होती है, तो उसका उदाहरण लिया। नीम, कांजी, विष और हलाहल, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। नीम, इससे अधिक थोड़ा कड़वापन किस में होता है? कांजीर में होता है। इससे अधिक कड़वापन किस में होता है? विष में होता है। इससे अधिक कड़वापन किस में होता है? हलाहल में होता है। तो ये 4 स्थान हो गए उसकी। तो सम्यक दृष्टि को नीम और कांजीर यहां तक ही होगा, इतने ही कड़वे कर्म बनेंगे, पाप कर्म। आगे के विष और हलाहल प्रकृति वाले कड़वे कर्म नहीं बनेंगे उसके। और सातावेदनीय में क्या होता है? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये उसके 4 स्थान हैं। गुड़ होता है वो सबसे कम मीठा होता है, उसमें मीठेपन के अनुभाग कम है, और उससे थोड़ा ज़्यादा खांड में है, और उससे अधिक शर्करा में है, और उससे अधिक अमृत मीठा है। तो भी सम्यक दृष्टि को पहले 2 वाला नहीं होगा, गुड़ और खांड वाला। पुण्य प्रकृतियां कौन सी बनेगी? उसके शर्करा और अमृत वाली बनेगी, उतना पुण्य का अनुभाग बनता, ऐसा समझना चाहिए। सॉरी, તમારે 5 મિનિટ વધારે લીધા, પણ મહેનત લીધા, પ્રશ્નના ઉત્તરમાં લીધા છે। ઓ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી। બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન, पंच परमेष्टि भगवान, परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।